हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्योर 20 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में 100% आने हैं। और स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करके आप स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स साइंस में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाउ इज इट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भूलिएगा मत करना इसको। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, जो है इसके डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताने हैं और ये लॉन्ग में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो इसमें आपने डायग्राम भी, जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो डायग्राम इसके साथ मेंशन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और उसके फंक्शन जो हैं वो आपने मेंशन करने हैं विद डायग्राम। मेंडल की तीनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है आपने कुछ भी, तो इस तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक न्यूमेरिकल है आपका, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन in front of the mirror of the distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? और इसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ के लिए आपके पास फॉर्मूला है -r/2। तो उससे आप फोकल लेंथ जो है वो निकाल सकते हो। साथ में आपको ये बताना है कि मिरर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, कनकेव रहेगा या कन्वेक्स रहेगा। फिर हाइट बताई हुई है, हाइट ऑफ द इमेज जो है इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू -m/v, वेयर m जो है वो मैग्नीफिकेशन रहेगा और v आपका जो है वो डिस्टेंस रहेगा। इससे आप ये हाइट का फॉर्मूला यूज करके हाइट ऑफ द इमेज जो है आप वो निकाल सकते हो। इसी तरह से स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन स्क्रीन 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको मिरर बताना है कि कौन सा मिरर आप यूज़ करोगे, साथ में उसकी लीनियर मैग्नीफिकेशन इमेज की बतानी है, आपको वो निकालनी है, और साथ में बताना है कि इमेज जो है वो उससे कितने डिस्टेंस पे रखी गई है, और साथ में आपको इसकी रे डायग्राम शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। यहाँ पे मिरर दिया हुआ है आपको, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, यहाँ से आपने इसका डिस्टेंस जो है वो निकालना है और साथ में साइज बताना है और रे डायग्राम जो है वो शो करनी है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप निकालोगे और मुझे कमेंट में मेंशन करोगे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेन एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको अच्छे से देखिए, पूरा क्वेश्चन जो है उसमें से आपका निकल जाएगा। इसमें आपको रेजिस्टेंस बताना है कि वो क्या होता है और उसका SI यूनिट जो है वो मेंशन करना है। SI यूनिट जो है वो रेजिस्टेंस का होता है ओम। तो साथ में BI ग्राफ जो है ये शो करना है। ये पूरी वीडियो मैंने इस पर बनाई है और वहाँ से आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इसमें लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें ग्राफ में मिलती है, लीनियर लाइन जो है वो मिलती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रिक सेल। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सेल जो है ये आपने बनाना है, ये इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है, इस तरह से आपने इसको, इसका सिंबल जो है वो शो करना है। नेक्स्ट इज ओपन प्लग की। तो ओपन प्लग की जो होती है वो आपने मेंशन करनी है इस तरह से। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन,
तो वायर्स जो होती हैं जो विदाउट कनेक्शन होंगी तो वो स्टूडेंट्स इस तरह से करके आपने मेंशन करना है। वेरिएबल रजिस्टर, इसको आपने मेंशन करना है। उसका सिंबल क्या होगा, इस तरह से करके ये सिंबल्स आपने स्टूडेंट्स ड्रॉ करने हैं। नाउ द बैटरी जो होती है वो आपने देखे हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपने ये देखा है इस तरह के सिंबल्स हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये बैटरी के लिए। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब को हम अपने सर्किट में इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज योर रेजिस्टेंस, ऐसे करके यूज़ करते हैं ना हम रेजिस्टेंस। इस तरह के सिंबल्स आपने देखे ना, तो यही सिंबल्स जो हैं आपको ड्रॉ करने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो वो 3 फैक्टर जो हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और साथ में रेजिस्टिविटी यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है वो भी आपने मेंशन करना है। एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, ड्रा ए फ्लो चार्ट शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच ऑकर ड्यूरिंग स्नीजिंग। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको प्लांट हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में बताना है। हार्मोन्स जो ये होते हैं कि आपके इथिलीन और साथ में साइटोकिन्स वगैरह, ये जो हैं ये सारे आपने ये और इनके साथ में फंक्शन जो है आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये बड़े ध्यान से आपने करना है, ये देखना है कि आपको कन्वेक्स मिरर के लिए पूछा गया है या कनकेव मिरर के लिए पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज of an object placed perpendicular to the principal axis of the concave mirror and the focal length। focal length दी हुई है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आपको उसकी मैग्निफिकेशन जो है वो निकालनी है। एंड नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिफ्लेक्स एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड। तो टिश्यूज़ को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ये, और नर्वस टिश्यूज़ काज एक्शन जो है, ये नर्वस का ये पूरा आपने ये इसकी डायग्राम जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको ये बनाना है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स इन द सर्किट बिलो रजिस्टर R1 एंड R2। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टर R2। ठीक है, सीरीज में है ये ध्यान में देख लीजिएगा। पैरेलल में भी पूछा जाता है कई बार, और कई बार सीरीज़ में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ सीरीज़ में दिया हुआ है 10 ओम और 15। फर्स्ट आपका 10 है और दूसरा आपके पास 15 ओम है। तो इसी तरह से आपको वोल्टेज जो है R1 की, R1 जो है रेजिस्टेंस 1 जो है, इसकी वोल्टेज आपको दी हुई है, गिवन है ये 5 वोल्ट। तो आपको निकालना है करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R2। तो आपको R2 की बतानी है कि कितनी वोल्टेज जो है वो होगी। आपको पता है इसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज। तो ये डाल के आपने इस तरह से इसकी सेकंड वाले की भी आपने वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के निकाल देनी है। और क्वेश्चन को फिर अगेन दोबारा मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि आपसे सीरीज़ में पूछा गया है या पैरेलल में पूछा गया है। Next question is a closed strip dipped in onion juice is used for testing a liquid X. The liquid X changes its order. What type of this indicator is onion juice? The liquid X turns blue litmus red. List the observation the liquid X will show on reacting with zinc granules, solid sodium carbonate और chemical equation जो है इसकी आपको बतानी है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स।
और इसके ऊपर मैंने एसिड बेस सॉल्ट की अलग से वीडियोस बना रखी हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया हुआ है। आप उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये क्वेश्चन आपका वहाँ से पूरा क्लियरली निकल जाएगा। And the last question is, students, what if the resistance of an electric iron is 150 ohm and the current passing through is 5.2 through the resistance? Find the voltage. अगेन आपको वोल्टेज निकालनी है। जब आपको वोल्टेज निकालनी है तो आपको पता है, आपके पास फार्मूला है V = IR। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना वोल्टेज जो है वो निकाल सकते हैं। I is the current and R is the resistance। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। बिल्कुल कुछ मत भूलिएगा, इसमें से कुछ मत छोड़िएगा इसको। तो इसको अच्छे से करिएगा ताकि आप अच्छे से मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।